अस्सलामुअलैकुम जी। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से कहा था कि इंसान बन जाओ वरना सजा मिलेगी। क्या कहा था जनरल बाजवा ने इमरान खान से? कि इंसान बन जाओ वरना सजा मिलेगी। और आज इमरान खान की पार्टी के लोग क्या नारे मार रहे हैं? पाक फौज जिंदाबाद। देखें भैया जी, पाक फौज तो जिंदाबाद है, लेकिन हमें समझ इन सियासतदानों की नहीं आती। हमें जरूरत इन सियासतदानों को समझने की है कि जब भी कोई सियासतदान हुकूमत से निकाला जाता है या हुकूमत जब किसी भी सियासतदान की किसी भी वजह से खत्म होती है, तो ये उसके पीछे वजह बता देते हैं एक फौजी की, कि किसी फौजी ने, किसी जनरल ने, किसी आर्मी चीफ ने हमें हुकूमत से बेदखल किया है। सारा का सारा इल्जाम ये आकर जनरल पर डाल देते हैं। आप अपने आप को ये बिल्कुल साफ सुथरा कह देते हैं और अवाम के सामने पता नहीं अपने आप को ऐसे मजलूम पेश करते हैं कि इनके साथ हिस्ट्री की तारीख की सबसे बड़ी ज्यादती हुई है और हम आम आवाम इनके पीछे चल पड़ते हैं। हमेशा की तरह हम इनके लिए अपने माँ बाप से झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं, हम इनके लिए जेल तक जाने को तैयार हो जाते हैं। बल्कि ये बाद में ज़रा इस चीज़ पर बात करते हैं, पहले ज़रा जो वो फौजी और किसी सियासतदान वाला ताल्लुक है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, या हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी वजीर आजम या सियासतदान जब हुकूमत से निकाल दिया जाता है या जब उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है, वो इतना टाइम के बाद आकर ये बात क्यों कहता है कि मेरे पीछे साजिश किसी फौजी ने की, मुझे किसी फौजी ने ये कहा था कि तुम इंसान बन जाओ वरना तुम्हें सजा मिलेगी, या फिर मुझे क्यों निकाला। ये इतना अरसा के बाद आकर आम आवाम को क्यों बताते हैं? तब आकर ये क्यों चीखते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है? जब किसी फौजी ने या किसी बंदे ने आपको ऐसी बात कही है, आप तब उसका प्रचार क्यों नहीं करते? आप तब आकर हमें ये चीज क्यों नहीं बताते? क्योंकि वजह यह है कि ये सेटलमेंट के चक्कर में होते हैं। इन्हें आम आवाम से, पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं होती। ये इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए होती है कि हम जिस कुर्सी पर विराजमान हैं अपना टेन्योर पूरा कर लें, साल एक जो हमारा बचा हुआ है वो भी हमें मिल जाए। सेटलमेंट के चक्कर में होते हैं ये। जब सेटलमेंट नहीं हो पाती, फिर ये बाहर आकर कुछ अरसा के बाद जब वो बंदा आर्मी चीफ नहीं होता, फिर ये शुरू हो जाते हैं कि भाई फलां बंदे ने हमारे साथ ये किया, या वो बंदा आर्मी चीफ खत्म, उसकी मुद्दत खत्म होने वाली होती है तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये वही बंदा है जिसने हमारे पीछे लगा, हमारे पीछे साजिश की, हमारे साथ जुल्म किया। अवाम को अपने साथ सिंपैथी जोड़ने के लिए कहते हैं कि अवाम हमारे साथ हमदर्दी करे, हमारी हमदर्द बन जाए, हमें फिर वोट दे, हम फिर आए, फिर हुकूमत से निकाले जाएं, फिर यही कहे कि हमें क्यों निकाला, या फिर भैया कि हमें ये कहा जाता था कि इंसान बन जाओ वरना तुम्हें सजा मिलेगी। अच्छा, एक और बात, जब ये ऐसी बातें बाहर आकर कह रहे होते हैं कि हमें कहा गया कि इंसान बन जाओ वरना तुम्हें सजा मिलेगी, इनको खुद मतलब इस बात पर शर्म नहीं आ रही होती ये कहते हुए कि भाई ऐसी बात कहने से आप कठपुतली साबित हो रहे हैं, कि आप किसी के इशारों पर काम कर रहे थे, वो जैसा आपको बोलना चाहता था बोल देता था, आप उसका कुछ भी नहीं कर पाते थे वक्त के वजीर आजम होने के बावजूद। ये बाहर आकर इस चीज को भी पता नहीं अजीब तरीके से पेश कर रहे होते हैं, हालांकि हकीकी तौर पर ये इनकी शायद इंसल्ट हो रही होती है कि हम कठपुतली थे, हमें ऐसी ऐसी बातें भी कही जाती थीं। ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, तकरीबन हर सियासतदान के साथ, मोस्टली हर वजीर आजम के साथ यही होता आ रहा है उनके मुताबिक। लेकिन वो इतने अरसे के बाद पता नहीं आकर हम आम आवाम को क्यों कहते हैं, और हम आम आवाम उनके पीछे चल पड़ते हैं। हम इन लोगों के लिए जेल चले जाते हैं,
खुद ये जेल से जाने के लिए छुप के बैठे रहते हैं 3-3 4-4 महीने। घर के बाहर 2-2 हफ्ते पुलिस अवाम के साथ लड़ती रहती है कि हमें अपना लीडर बाहर भेज दो। लीडर साहब कहते हैं नहीं, हम घर बैठे हैं, ये अवाम लड़ती रहे, अवाम को जो होता है होता रहे। और ऐलान कर देते हैं कि भाई आप जेल भरो, तहरीक पर निकल पड़ो, आप रोडों पर निकल पड़ो, आप जेल चले जाएं, हम नहीं जाएंगे। क्यों भाई, हम क्यों जाएं आपके लिए जेल? हम आम आवाम को ये सवाल इनसे करना चाहिए कि भाई हम क्यों जाएं? आपने हमारे लिए क्या किया है? सिर्फ वादों बातों, बड़ी बड़ी स्पीचेस के अलावा आपने हमारे लिए क्या किया है? इस मुल्क पाकिस्तान को या इस आम आवाम को आपने दिया क्या है? और आप उठकर तोहमत लगा देते हैं किसी आर्मी चीफ पर, किसी फौजी पर, अपने आप को बिल्कुल पाक साफ करके हमारे सामने पेश कर देते हैं कि भाई हम तो आप अवाम के लिए लड़ रहे थे। तो भाई नहीं, आप अपने लिए लड़ रहे होते हैं। आप जब आपको ये कहा जाता है कि आप इंसान बन जाएं वरना आपको सजा मिलेगी, तब आप इस चीज को सोशल मीडिया पर आकर क्यों नहीं बताते? तब आपको सेटलमेंट की जरूरत होती है। आप किसी किस्म की बात तब बाहर नहीं लाते। आपके बयान सुन लिया करें उस वक्त किसी आर्मी चीफ के लिए, लेकिन जब आप हुकूमत से निकल जाते हैं, आपकी हुकूमत खत्म होती है किसी भी वजह से, तो आप कहते हैं नहीं जी, अब ये जो पीछे किसी बड़े बंदे का हाथ था। मेहरबानी करें यार, हमारे साथ, हम आम आवाम के जज्बात के साथ खेलना बंद करें। और इस चीज को अगली दफा जब आप हुकूमत में आए तो मेहरबानी करें कि अपने आप को कोई हकीकी मानी में वजीर आजम बनाएं, क्योंकि आपकी इस तरह की बातों से हमें लगता है कि आप कठपुतली होते हैं। आपको जैसा कहा जाता है आप वही करते हैं। हम आम आवाम को सिर्फ आप आकर पागल बनाते हैं अपने वादों से, अपने दावों से, और कुछ नहीं। आप आकर ऐसे सरेआम गले फाड़ फाड़ कर तकरीरें कर रहे होते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो बिल्कुल जीरो। जी ऐसा ही है। तो मेहरबानी करें, हम आम आवाम के जज्बात के साथ खेलना बंद करें। हम तो आप लोगों के लिए अपने घर वालों से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, अपने बाप के साथ झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इन्हीं सियासतदानों की वजह से ये मामलात हो चुके हैं, हो रहे हैं और होते आ रहे हैं, शायद आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं हमारे लिए, हम आम आवाम के दिमागों पर बार बार एक चीज को हैमर कर करके कि ये ठीक है, आपने इस तरह करना है। हम निकल पड़ते हैं इनके पीछे कि भाई हमारे लीडर ने कह दिया है तो अब करना है। भाई आप लोग भी कुछ इन चीजों को देखें, इन मामलात को समझें कि तब ये क्यों नहीं कहते जब इनको उसी वक्त कहा जा रहा होता है। हम आम आवाम को ये तब क्यों नहीं बताते, इतने अरसा के बाद आकर ये चीजें क्यों बताते हैं? और हमें अब तो समझने की जरूरत है कि भाई ये कठपुतलियां ही होती हैं। तो भाइयों ठीक है, आप वोट दें, जाकर सपोर्ट करें, लेकिन इतना जो ज्यादा इनके लिए हम हाइप क्रिएट कर देते हैं उसको थोड़ा धीमा रखें। अपने मामलात को घर वालों के लिए कम से कम अपने बाप की पटकी मत उतारें। इन सियासतदानों के लिए यही गुजारिश है कि कम से कम इन सियासतदानों के लिए अपने बाप, अपने भाई, अपने घर में झगड़ा मत करें। बाकी अल्लाह आप सबको खुश रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।